जो कि दुबई की एमआर कंपनी जो है, उन्होंने $60 मिलियन की पहली इन्वेस्टमेंट कश्मीर में शुरू कर दी है और आज जो है उसकी, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, बुनियादें रख दी गई हैं। 250 करोड़ का एक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। जम्मू एंड कश्मीर, जिसको दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, वो पिछले 70 सालों से टेररिज्म का शिकार था। वहां कश्मीर पंडितों के साथ हुआ नरसंहार से लेके स्टूडेंट्स के स्टोन पेल्टिंग तक कई बुरे दिन बीते हैं। बट अब पिछले 3 सालों से वहां के लोग शांति से रहने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमारी गवर्नमेंट भी उनको बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। अब जब वो लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, तो ये बताते हैं कि वहां पे जो भी दंगे फसाद होते थे, वो सारा पाकिस्तान करवाता था। लेकिन अब टाइम बदल गया है और यूएई का एमआर, जो कि वहां पे इन्वेस्ट करने वाला पहला इंटरनेशनल कंपनी बना था, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मॉल बनाने का काम चालू कर दिया है। तो इसके ऊपर कश्मीर के पब्लिक क्या सोच रखते हैं, आइए ये सुनते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जैसे बाकी अगर हमारे बाकी स्टेट्स को देखेंगे तो एज कम्पेयर टू कश्मीर वो फास्ट चीज है। और कश्मीर भी शायद उतना ही होता अगर यहाँ पे वो अनरेस्ट और टर्मोइल या कॉन्फ्लिक्ट ना होता, जो कि आपकी मेहरबानी है आपकी कंट्री की। सो तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, ये चीज वो कहते हैं ना कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर कश्मीरीज एंड फॉर इंडिया एज वेल कि फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की बुनियाद जो है वो रखी गई। और ये पहली या आखिरी नहीं होगी। इट विल इट विल बी कंटिन्यूड फर्दर एज वेल। और आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत सारी जॉब्स अगर इनिशिएट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली कश्मीरियों को ही मिलेंगी वो जॉब्स। सो दैट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। अनिका जी, जब हम अपने सीपैक की बात करते हैं तो वो भी कश्मीर के रास्ते ही मुकम्मल होना है और इस तरफ यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो भारतीय मीडिया ने ये बात उठाई थी कि कन्फ्लिक्टेड एरिया है, आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यूएई कर रहा है तो अब पाकिस्तान भी यही सवाल उठा रहा है कि वहां पर क्यों, जब हमें इजाजत नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए हम बेच नहीं रहे हैं ना, वो जब जो हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, जो हमारी कंट्री हमारे इस खित्ते में इन्वेस्टमेंट ला रही है, उसका पूरा हिसाब रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि वो आएंगे और हमारे किसी भी एरिया को लीज आउट करेंगे। जैसे सी पैक के थ्रू हो रहा था, तो आपकी इन्वेस्टमेंट लीज आउट के लिए होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर उस पर रिकॉर्ड होता है, एनालिसिस होता है। बिकॉज इंडिया हमारी कंट्री जो है दैट इज वेरी स्ट्रेटेजिक और वो हिसाब किताब बराबर रखती है। हम लोग ऐसा नहीं है कि आप आ जाओ और लूट मचाओ हमारी कंट्री में, हम देखेंगे। नो, वी आर नॉट लाइक दैट। वो इन्वेस्टमेंट तक ही रहेगा, उनको यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उनको अपना शेयर जो उससे वो अपना मुनाफा कमाएंगे वो उनको दिया जाएगा और उसके बदले में कश्मीरियों को जो मुनाफा मिलेगा वो उनको दिया जाएगा। प्लस कोई लीज आउट नहीं होगा। प्रोडक्ट्स है जो कश्मीर के अपने प्रोडक्ट्स है, बेसिक प्रोडक्ट्स है। यहाँ पॉटरी यहाँ की सबसे फेमस है, यहाँ का टेक्सटाइल, यहाँ के कश्मीरी पश्मीना जो है, शायद उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा अपग्रेडेशन मिलेगा। और या वहां से जो उनकी शायद या उनके साइड से कोई ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या यहाँ का जो लोकल बिजनेस है उनको अलाउंस मिले, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग ऑलरेडी मिला है, तो उनको अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ का बिजनेस लोकल बिजनेस है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके थ्रू जो है वो अपग्रेड होगा। क्या भारत सरकार की तरफ से उनको कोई सब्सिडीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। हमारे कश्मीरियों को तो 5-6 कमोडिटीज पे सब्सिडीज थी। ये हाल ही में जब से हम डिफॉल्ट हुए हैं तो हमने वो सब्सिडीज खत्म किया। आप अपना बताइए क्या हाल है, रोजमर्रा की जिंदगी वहां पर कैसी है, हुकूमत की तरफ से कितना ज्यादा आपको रिलीफ मिला हुआ है, कुछ बता सकें हमारे व्यूवर्स को। जैसे सब्सिडीज की बात करें तो सब्सिडी तो हर चीज पे है। इनफैक्ट यहाँ पे कोई अपना कोई डेयरी फार्म इनिशिएट करना चाहता है तो उस पे भी सब्सिडी है। यहाँ हर छोटी बड़ी चीज पे आपको गवर्नमेंट के साथ लाइक उसमें से अगर आप ऐड होना चाहते हैं बैंक के थ्रू, तो हर चीज पे आपको सब्सिडी मिलती है। इट्स नॉट लाइक कि आपका पैसा, और बिल्कुल पूरा जो है ना कि एनालाइज किया जाता है। क्योंकि अब ऐसा है कश्मीर में, पहले सब कुछ चलता था, अब ऐसा है कश्मीर में कि आपका पैसा आपका है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि ब्लैक मनी को यहाँ पे बिल्कुल निचोड़ के अलग निकाला जाएगा।
तो आप अपनी कमाई अच्छे से कमाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उस पर कोई आपको नहीं रोकेगा, गवर्नमेंट इज विद यू। बट अगर आप कोई ब्लैक मनी या कोई टेरर फंडिंग के साथ उसको अपने उस बिजनेस में से निकाल रहे हैं, तो उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। कश्मीर में सोशल मीडिया यूजर्स को और जो जर्नलिस्ट हैं उनको उठाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और एजेंसियां उनको उठा के लेके जा रही हैं। तो अगर ये क्या सीन है, अगर आप इस पे बात करना चाहें हमें बताएं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वहां पर जो है वही हमारे पाकिस्तान वाली बात आ जाती है कि जुल्म हो रहा है। आप बताएं ये क्या हकीकत है इसके पीछे। देखिए, देर आर टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर्स इन कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, ग्रेटर हम्म। कश्मीर। तो ये काफी सालों से चल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स है, ये काफी सालों से चल रहे हैं। इनके जर्नलिस्ट्स को तो किसी ने नहीं उठाया, बाकी जर्नलिस्ट्स को तो किसी ने नहीं उठाया। सी, हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। ओके, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है, लेकिन पैरेलल टू दैट national interest is also paramount. So if something is, if something is posing threat to our national integrity और यूनिटी और द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, उसको नहीं बख्शा जाएगा। तो कोई क्रिमिनल है अंडर द गार्ब ऑफ जर्नलिज्म, वो अपने आप अपने जो चीजें हैं वो उनको रन करेंगे, उनको नहीं बख्शा जाएगा। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हम पढ़े थे कि पेरेंट्स आज भी डरते हैं हैरासमेंट से, रेप से, किलिंग से, और लड़कियों के मामले में आपको पता है पेरेंट्स ज्यादा पॉसेसिव होते हैं। तो इन हालात में कश्मीरी लड़कियां कैसे पढ़ पा रही हैं, क्योंकि घर की तरफ से इजाजत नहीं। और सबसे अहम इशू जो इसमें आता है, किसी ना किसी का जो रिलेटिव है वो मारा जा चुका है, उस खौफ की वजह से वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल रहे। लड़कियों की जो क्वालिटी है एजुकेशन में वो कैसे इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि वो भी बढ़ना चाहते हैं, वो भी आगे अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं। सिमिलरली आपने भी उन हालात में स्टडी की, तो क्या कैसे रहते थे, कैसे स्कूल जाते थे, सब हालात कैसे मैनेज करते थे? तो कोई, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो लोकल्स में मैं ट्रैवल करती हूँ, लोकल गाड़ियों में, तो वहां पे अगर मेरे से कोई हेरासमेंट होती है या कोई मोलेस्टेशन होता है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या गलती है? मतलब गाड़ी में तो हम लोग कश्मीरी ही ट्रैवल करते हैं ना। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग कैसे अपने रेज कर रहे हैं अपने बच्चों को, हम लोग क्या उनको सिखा रहे हैं। इट्स अ टेररिस्ट एक्टिविटी, जिसकी वजह से किसी ने का रिश्तेदार मारा गया है, तो इस वजह से हम लोग, हमारे पेरेंट्स भी फिर उनको बहुत डर रहता है अंदर से कि बाहर बच्चा जा रहा है तो सेफ है या नहीं। अगेन इट्स योर आपके जो अहलकार यहाँ घूमते हैं हमारे, अब उन पर भी लगाम लग चुकी है काफी हद तक, बट इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि उनकी वजह से हम लोग डर में हैं। पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है जो हर जगह है, जो आपकी कंट्री में भी होगा, बट वो कंसर्न हमें अपने एज अ सोसाइटी दूर करना है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आपके कंट्री पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान एक प्रोमिनेंट प्लेस है, यू नो दैट। आपको बहुत याद होगा शर्मनाक एक कि वाकया दो हुआ साल वहां पे। पहले, जी हाँ, जी। आप 2 साल पहले वहां पे एक वाकया हुआ था, आपके यहाँ की एक टिकटॉकर जो है उसको कैसे नोचा गया था आदमियों ने। तो वो तो आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम है ना, कि आपके सोसाइटी में से मर्द है, वो देखते हैं कि कोई यूट्यूबर है, क्या है, लड़की है, उसको उसके ऊपर झपट पड़े, वो देखा भी नहीं, उसके लिटरली उसके वो कपड़े नोच रहे थे उसको। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अ 400 थे। सोसाइटी। हाँ, तो 400 सोसाइटी को आप आदमी थे कैसे एक लड़की की। एनरिच करोगे, कैसे उसको कैसे बच्चों को दिखाओगे कि, या स्पेशली मेल्स को कैसे बताओगे कि जेंडर बायसेस ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपने बात की कि पाकिस्तान वक्फे वक्फे से यहाँ से ट्रेन टेररिस्ट वहां पे भेजता रहा और हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही। माना बहुत बार ये चीजें हुई हैं, मीडिया पे भी डिस्कस हुई हैं, लेकिन आज अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो अनीका जी हमारे पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं। हम किस तरह से टेररिस्ट को फंडिंग दे सकते हैं कि आप कश्मीर में जाएं और या आप उनका जीना मुहाल करें? क्योंकि एक टाइम था, ठीक है, गुजर गया, हुकूमतें आई, बदल गई, ये हम नहीं कहते कि आपको ट्रबल नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ है। लेकिन अब जो जैसे हालात हो रहे हैं तो वो तो कश्मीरी खुद कर रहे होंगे, या फिर वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ भी अगर होता है तो उसका इल्जाम हम पे क्यों डाल देते हैं आप लोग? हम देखिए, हम लोग इल्जाम नहीं, ये हम लोग नहीं डाल, ठीक है, इंडिया को मैं बाहर निकालती हूँ लिस्ट से, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर कंट्री। हम चल एक ठीक ही है, चीज मैंने है लिस्ट कि से इंडिया को बाहर निकाल दिया, ठीक है, मैंने अपनी कंट्री को बाहर निकाल दिया,
बाकी कंट्रीज भी तो बोलती है हाँ, आपके यहाँ टेररिज्म ज्यादा होता है। और आपने बोला कि हमारे पास खाने के लिए भी उतना नहीं है, हम आपके खुद के क्राइसिस है। आपके 12 साल हम्म। पहले भी वही क्राइसिस थे, सेम यही सिचुएशन 12 साल पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी, 8 साल पहले भी थी। बट आप तब भी आपके देखिए आपके कंट्री की स्ट्रैटेजी यही रही है ना कि आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं है। बट यहाँ कश्मीर के पीछे आप मैं लिटरली हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि पाकिस्तान ने कश्मीर के पीछे ना अपना बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर इतना ये ध्यान सही भी उन्होंने है। अपने रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान पे फोकस किया होता तो शायद वो भी किसी किसी मुकाम तक होता। नहीं तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज आपके पास भी बहुत थे। चाहे कम आपके पास एरिया है एज कम्पेयर टू इंडिया, बट रिसोर्सेज आपके पास भी थे। अगर चाहते वहां के लोग उनको तो लाइक 1947 के बाद तो 10 साल तक वहां पे अंग्रेजी राज फिर से था। यहाँ जब 1947 के बाद जो पार्टीशन भी हुआ और हमारा देश आजाद हो गया फ्रॉम दैट ब्रिटिश रूल, तो उसके बाद विद इन 3 इयर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ और कुछ रूल्स इनैक्ट पहले से हुए, फिर 1950 में पूरे तरीके से हमने एस्टेब्लिश किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपकी कंट्री में 10 साल तक कुछ नहीं था, सेम 10 साल के बाद उनको ख्याल आया कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को कितना एप्लीकेबल रखा गया है और क्या उसमें लाइक ऑथेंटिसिटी है, दैट यू नो वेरी वेल। पीओके के जो लोग हैं, अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा, तो वो कह रहे हैं कि हम भारत का नारा लगाएंगे, हम भारत की तरफ जाएंगे, हमें यहाँ पर नहीं रहना है। आप लोग इसको कैसे समझते हो कि हमें उस तरफ जाना है, या फिर आप वाकई उनके साथ कोई कनेक्शन बना रहे हो, आप उन्हें बोल रहे हो कि आप इस तरह बोलो? देखिए वो छोटे बच्चे तो है नहीं कि हम और हमारे देखिए मैं तो नहीं उनको जाके बताऊंगी क्योंकि मैं यहाँ अपनी पढ़ाई में बिजी हूँ, अपने यहाँ पे लोग अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी है। और इंडिया के बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक को जाके वहां पे बताएं कि आपको क्या करना है। सो इट इज अ क्लियर ट्रांसपेरेंसी कि कैसे उनको समझ आ गया है कि दैट हमारे साथ उनके साथ वहां पे क्या हो रहा है और हाउ वी आर लिविंग इन दिस साइड ऑफ कश्मीर। हमारी कंट्री का स्टैंड ही ऐसा है कि हम लोग इलीगल काम नहीं करते हैं। अगर हमने डिसाइड किया कि वी विल टेक बैक पीओके तो हम लोग उसे लेंगे वापस। बट हाँ, टेररिज्म से नहीं, स्ट्रेटेजिकली। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सही। पढ़े लिखे हैं, आपने देखा होगा यहाँ के मतलब हर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है।